जैसे कि जानते हैं कि विधान परिषद और विधान सभा वाले राज्यों को विधानमंडल कहा जाता है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो विधान परिषद, तो विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में है, तो पहले वर्तमान में देखा जाए तो 6 राज्य जो है 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है। वो कौन कौन सा है, तो ये तरीका याद रखने के लिए तूबी माकर यानी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यानी 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। यानी वो कौन कौन सा राज्य है, तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। याद रखने के लिए देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं विधान परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये है अनुच्छेद जो है आपका 169 के अंतर्गत है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 169 169 अनुच्छेद के तहत इसकी संरचना की गई है। ठीक है, और विधान परिषद क्या है, तो ये भी स्थायी है। स्थायी का मतलब इसका भी जो है कभी विघटन नहीं होता है। ठीक है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सदन है जिसका विघटन नहीं होता लेकिन उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, तो ध्यान देने वाली बात है, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आंसर होगा आपका विधान परिषद। क्यों, क्योंकि राज्यसभा का भी विघटन नहीं होता, लोकसभा का भी विघटन होता है, विधानसभा का भी विघटन होता है, विधान परिषद का विघटन नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को ख़त्म किया जा सकता है। वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो आपके संसद के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, अगर 4 ऑप्शन दे दे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और पूछे कि इनमें से किसका विघटन नहीं किया जा सकता लेकिन पूरी तरह से लोप किया जा सकता है, तो आंसर होगा विधान परिषद। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि विधान परिषद में कितने राज्य हैं, तो 6 राज्य हैं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत इसकी चर्चा की गई है विधान परिषद की, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। ये क्या है, स्थायी है कि अस्थायी है, तो विधान परिषद भी क्या है, स्थायी है। और ये उच्च सदन है कि निम्न सदन है, तो विधान परिषद भी क्या है, उच्च सदन है। और इसे ये भी प्रथम सदन है कि द्वितीय सदन है, तो विधान परिषद भी द्वितीय सदन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सदस्यों की। बनने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, जैसे राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, वैसे ही आपका विधान परिषद के सदस्य भी बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, तो कार्यकाल इसका भी जो है अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका भी कार्यकाल क्या है, अनिश्चित होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी सेम कंडीशन है। ठीक है, अब बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, तो ये होता है 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें तो विधान परिषद में जो अधिकतम सीटों की संख्या है वह है विधानसभा के सीटों के, यानी विधान परिषद की जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो होगा विधान सभा के सीटों के, विधानसभा के सीटों के 1/3 से अधिक न हो, 1/3 से अधिक न हो। इसका मतलब ये है कि जिस राज्य में जो विधानसभा की सीटों की संख्या होगी उसका 1/3 से अधिक जो है विधान परिषद में सीटों की संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर लगभग 403 सीटें हैं विधानसभा के, उसका 1/3 बात करें तो लगभग जो है 133 होगा, लेकिन वर्तमान में जो है कि अभी भी कितना सीटें हैं, 99 सीटें हैं विधान परिषद के। तो इस तरह से जो है कि अधिकतम सीटों की संख्या कितना होना चाहिए, तो विधानसभा की सीटों की 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। और विधान परिषद की सीटों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो न्यूनतम की बात करें तो 40 है, यानी कम से कम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। लेकिन इसका एक अपवाद था, क्या था इसका अपवाद, तो अपवाद में आपका था जम्मू और कश्मीर। क्या था, जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर में कितनी सीटें थी, 36 सीटें थी। लेकिन अब ध्यान देने वाली ये बात है कि जम्मू कश्मीर अब जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी अब वह अपवाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इसके पहले अगर हम बात करें तो न्यूनतम सीट का अपवाद जैसे 40 था तो उसका अपवाद जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर चूँकि आपका विधान जो है कि परिषद में शामिल था,
तो वो 36 सीटें थी, जो अब जम्मू कश्मीर विधान परिषद वहाँ पे हट के क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये विधान परिषद की सीटों की संख्या हमने देखा। अब बात करते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं। जैसे कि विधानसभा के सदस्य आपका एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं, तो विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। एमएलसी बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के सदस्य। देखिए अगर हिंदी में बात करें तो इसको भी विधायक बोलते हैं, ठीक है, एमएलए को भी विधायक बोलते हैं, एमएलसी को भी विधायक बोलते हैं, लेकिन अंतर दोनों में क्या है, तो ये जो है ये इसका जो निर्वाचन होता है, इसका भी निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है। ठीक है, और इसका भी चुनाव कैसे होता है, इसका भी चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ध्यान देना है। इसका भी चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसमें भी जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि इनको चुनते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है इसमें। ठीक है, और इसके भी सदस्य क्या होते हैं, एमएलसी होते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं उसको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इस तरह से जो है विधान परिषद से बेसिक कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि विधान परिषद स्थायी है कि अस्थायी है, तो क्या है, स्थायी है। निम्न सदन है कि उच्च सदन है, तो क्या है, उच्च सदन है। प्रथम सदन है कि द्वितीय सदन है, तो क्या है, द्वितीय सदन है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के कार्यकाल की बात करें तो कितना होता है, तो सेम ये जैसे राज्यसभा वैसे विधान परिषद का है, यानी इसका भी कार्यकाल अनिश्चित होता है। क्यों, क्योंकि इसके भी प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। अब विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करें तो विधान परिषद की सीटों की जो संख्या है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 99 + 1 यानी 99 सीटों की संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ठीक है, अगर अधिकतम की बात करें कि अधिकतम विधान परिषद सीटों वाली संख्या वाला प्रदेश कौन सा है, वो आपका उत्तर प्रदेश है। और राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, या विधान परिषद की बात करें, या विधानसभा की बात करें, कारण क्या है कि ये पूरे सीटों की जो संख्या निर्धारित होती है जनसंख्या पर निर्धारित होती है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे क्या है, अधिक है, तो इसलिए यहाँ सीटों की भी संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो चलिए अब विधान परिषद के अधिकतम सीट की बात करें तो विधान की जो अधिकतम सीट हो सकती है विधान परिषद में, वो होगा जो विधानसभा की सीटों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम जो 40 होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पहले इसका अपवाद था क्या, जम्मू और कश्मीर, जहाँ पे कितना था, विधान परिषद की सीटों की संख्या 36 था। ठीक है, और विधान परिषद के सदस्यों को क्या बोलते हैं, तो ये होते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किसके द्वारा होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में है। ध्यान रखना है, पहले 7 था जो अब जम्मू कश्मीर निकल गया है, तो पहले 7 अब 6, यानी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हम एक छोटे से वीडियो में विधान परिषद की बात करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।